आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों साइंस में वो है एनर्जी कंजर्वेशन, मतलब ऊर्जा संरक्षण। ये कई प्रकार से है। ऊर्जा संरक्षण भी होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, मतलब द्रव्यमान संरक्षण भी होता है। ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 8 से शुरू होता है और हायर लेवल तक जाता है और हर जगह कहीं ना कहीं सा क्वेश्चन मिलता है। गौर से देखें, सबसे पहले हमें सीखेंगे कि एनर्जी क्या होती है, ऊर्जा क्या होती है। तो एनर्जी हम कहते हैं किसको? द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी, मतलब कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम कहते हैं ऊर्जा। ठीक है। अब ये जो ऊर्जा होती है वो वास्तव में होती क्या है, कहाँ से आती है, कैसे आती है और क्या करती है। वास्तव में जब हम कंजर्वेशन के ऊपर जाते हैं, ऊर्जा संरक्षण के ऊपर जाते हैं, तो इसका जो नियम है, संरक्षण का जो नियम है, उसमें सिखाया जाता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, परिवर्तित कर सकते हो, बदल सकते हो। जैसे कोई गतिज ऊर्जा है, कोई चीज़ चल रही है तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी। अब गतिज ऊर्जा क्या होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो इसको हम अगर डिफिनीसन करें काइनेटिक एनर्जी की, तो ये होती है एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स वर्च्यू ऑफ मोशन, मतलब गति के कारण वस्तु में जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। ऐसे ही होती है पोटेंशियल एनर्जी, मतलब एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स वर्च्यू ऑफ स्पेशल पोजीशन। थोड़ा सा अंतर है, उसमें था वर्च्यू ऑफ मोशन, इसमें है वर्च्यू ऑफ स्पेशल पोजीशन, मतलब किसी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। ऊर्जा के बहुत सारे रूप आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी आपको देखने को मिलती है। अब एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है एक रूप से दूसरे रूप में। ये कैसे होता है, इसको एक कहानी से समझाते हैं, आपको समझने का प्रयास करिए। जैसे एक मीटिंग चल रही थी और उसमें किसी बात पर बॉस ने क्या किया, अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी था, उसके जो नीचे का कर्मचारी था, उसको कस के डांट दिया उन्होंने। अब वो उनकी समझ में नहीं आया वो डाटा किस ले गया है। वो बेचारे वहाँ से गुस्से गुस्से में घर पहुँचे और घर में पहुँच करके क्या देखा कि उनके बाहर, घर के बाहर एक नौकर उनका बैठा हुआ था। तो उन्हें नौकर को डांट दिया कस के। नौकर छुट्टी के लिए घर जा रहा था, उसको नौकर को डांट दिया। नौकर को लगा यार मुझे क्यों डांटा इन्होंने। अब नौकर क्या करता, मालिक को तो डांट नहीं सकता था। वो अपने घर पहुंचा, उसने अपना सारा गुस्सा अपनी बीवी के ऊपर निकाल दिया। अब बीवी क्या करती, तो उसने क्या किया, उसके छोटा बच्चा था, उसने अपना सारा गुस्सा उस बच्चे के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया। बच्चा भी छोटा था बेचारा, 5-6-7 साल का बच्चा था। अब वो क्या करे, उससे छोटा घर में कोई था नहीं, तो उसने एक डंडा उठाया और डंडा उठा के घर से बाहर निकला। बाहर देखा एक कुत्ता लेटा हुआ था, तो उसने उठा करके वो डंडा कुत्ते पे दे मारा। अब कुत्ता बेचारा सो रहा था, उसको जब डंडा पड़ा तो बड़ी जोर से भौं भौं करके भागा पे करके। और सामने क्या देखा, तो सामने वही साहब ही आ रहे थे जो ऑफिस में डांटे थे, और जाके साहब के ही पैर में काट लिया उसने। तो इस तरीके से एनर्जी क्या हुई, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होते होते वहाँ तक पहुँच गई। एनर्जी इस तरीके से ट्रांसफ़र होती है। इसको गणित के रूप में भी देख सकते हो, उसके रूप में भी देख सकते हो। इस फार्मूले को एक लंबा डेरिवेशन के द्वारा हम लोग समझेंगे। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें एनर्जी कंजर्वेशन को मैथमेटिकली रूप से देखें, वो तो कहानी थी। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हमने मान लिया कि ये ए है और ये बी है। बी पर कोई पार्टिकल रखा हुआ है और इसका मास कितना है, एम है। और यहाँ पर रखा हुआ है, चल नहीं रहा है। जब कोई चीज़ रखी होती है, रेस्ट कंडीशन में होती है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u = 0 होता है। तो इसकी हाइट यहाँ से कितना लेते हैं हम लोग, इसके बीच की जो हाइट है ये = है h। तो ऐसी कंडीशन में हम जब b के ऊपर हैं, जहाँ पर मास रखा हुआ है, अर्थ सरफेस से h मीटर की हाइट पर है, तो b पर देखते हैं एट पॉइंट b। यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी देखेंगे। काइनेटिक एनर्जी को k लिखते हैं, k होता है हाफ mv², मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। हमने पहले बताया कि वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है तो उसकी वेलोसिटी 0 है। जब u 0 है तो v भी 0 होगा। ऑटोमेटिकली v होती है फाइनल वेलोसिटी, u होती है इनिशियल वेलोसिटी। और जब शुरुआत ही उसकी नहीं हुई है तो फाइनल तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। तो जब इसके वेलोसिटी को 0 करेंगे यहाँ पर,
तो ये हमारा आंसर हो गया 0, मतलब के की वैल्यू 0 हो गई। इट मीन्स एट पॉइंट बी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। देखिए जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उसके दो पार्ट होते हैं, एक काइनेटिक होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी तो आपकी निकल करके आ गई। अब हम यहाँ पर इसकी निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी, इसको पी से डिनोट करते हैं। कहीं कहीं पर पीई भी लिखा होता है तो पीई भी लिख सकते हैं। ये होता है mgh। m तो m है, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, और हाइट आपको h है। तो काइनेटिक एनर्जी हो गई 0, पोटेंशियल एनर्जी हो गई mgh। तो अब b पर अगर हम टोटल एनर्जी देखें, अगर हम यहाँ पर, तो वो क्या हो जाएगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल मीन्स 0 प्लस mgh इज इक्वल टू mgh। ये तो b पर हम पहुँचे। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। हम यहाँ b से मान लिया कि पार्टिकल को यहाँ से छोड़ दिया हमने, इसको रिलीज़ किया है। जब छोड़ते हैं तब भी यू 0 रहेगा, रिलीज़ करेंगे तो अपने वो ग्रेविटी से गिरेगा, और मान लीजिए चल करके यहाँ पर आ गया, ये पॉइंट हो गया c, और कितना गिर करके आ गया, ये दूरी हो गई x। हमने मान लिया कि पार्टिकल b से चल करके c पर आ गया है, और इस कंडीशन में वो x दूरी नीचे को गिर गया। तो अब देखिए नीचे से हाइट कितनी बची, पूरी h थी, उसमें से x कम हो गया, तो इट विल बी h माइनस एक्स। मीन्स AC इज इक्वल टू h माइनस एक्स एंड BC इज इक्वल टू x। तो हम पहले चेक कर ले रहे हैं कि C पर उसकी वेलोसिटी कितनी थी। हम C पर वेलोसिटी निकालते हैं। तो देखिए फार्मूला हमारा क्या होता है, निकालेंगे तो होगा v स्क्वायर। हम कहाँ पे चल रहे हैं, एट पॉइंट C की बात कर रहे हैं, एट C। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gx, जो s, हालांकि फार्मूला हमने क्या पढ़ा है, b स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as पढ़ते ना हम लोग फार्मूला। तो a का काम यहाँ पर g करेगा क्योंकि अंडर ग्रेविटी ये गिर रही है, और s जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस आपकी x हो गई, तो ये हो गया 2gx। अब वहाँ से रिलीज़ किया गया था, छोड़ा गया था। जब छोड़ा जाता है या कोई चीज़ रेस्ट से चलना शुरू करती है तो उसके लिए u 0 होता है। तो यहाँ से जब v आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा 0 प्लस 2gx, मतलब v स्क्वायर आपका हो गया 2gx। ओके, अब यहाँ पर हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी। ये किस पॉइंट की बात हो रही है, C पॉइंट की बात हो रही है। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर। देखिए बेटा ध्यान रखिएगा, मास कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। मास क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ये कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा हाफ m, v की वैल्यू हमने निकाला है 2gx, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, मतलब कि हमारा हो जाता है mgx। अब देखते हैं कि C के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो P निकालेंगे। P हमने बताया था आपको होता है mg, और इसके लिए नीचे से हाइट ली जाती है। पोटेंशियल एनर्जी के लिए अर्थ सरफेस के कितना आप ऊपर हैं, इस हाइट का मतलब होता है। तो A टू C कितनी हाइट है, h माइनस एक्स। तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट अगर हम लोग ओपन कर लें तो ये हो जाएगा हमारा mgh माइनस mgx। अब टोटल एनर्जी को हम ऐड करेंगे, यहाँ पर भी ऐड किया था तो यहाँ पर भी ऐड करेंगे, तो हमारी टोटल एनर्जी क्या हो जाती है, T का मतलब है टोटल एनर्जी, मतलब हम करेंगे K और प्लस P। तो यहाँ पर K हमारा कितना है, गौर से देखें, K इज इक्वल टू है mgx, और P हमारा है mgh माइनस mgx। देखिए mgx से प्लस का है, mgx से माइनस का है, दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ से भी टोटल एनर्जी क्या निकल के आ गई, mgh। तो हमने दो पॉइंट पे दिखाया, एक B पॉइंट और एक C पॉइंट। दोनों पर टोटल एनर्जी कितनी निकली, mgh और mgh। A पॉइंट पर भी आप निकाल सकते हो कि एनर्जी कितनी है, A पर भी दिखा देते हैं, तीसरे पॉइंट पर भी देख लीजिए, थोड़ी जगह है हमारे बोर्ड में भी, यहाँ भी देख सकते हो। A पर अगर हम लोग आ जाएं चल करके एट पॉइंट A, देखिए जब पार्टिकल, गौर से देखिएगा यहाँ से, जब पार्टिकल यहाँ से गिर करके A पर पहुँच जाएगा तो क्या होगा, इसने पूरी h डिस्टेंस को कवर कर लिया, अब ये A पर आ गया तो नीचे से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी, और B से लेकर के A की डिस्टेंस h हो जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि A पर इसकी वेलोसिटी कितनी थी, व्हाट इज द वेलोसिटी एट पॉइंट A। तो देखते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2g
अब हाइट कितनी चल के आ गया, बी से लेके ए तक आ गया, तो हाइट हो गई हमारी एच। उसने पूरी एच हाइट कवर कर लिया। फिर हमने बताया था कि यू की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2gh, मतलब वी स्क्वायर हो गया 2gh। तो यहाँ पर हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर, वैल्यू पुट कर लो एम, वी स्क्वायर हमारा हो गया 2gh, 2 कैंसिल हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई mgh। और जब ए पर पहुंच जाएंगे तो ज़मीन से, पृथ्वी से ए की दूरी कितनी है, पृथ्वी से कितनी ऊपर ए है, मतलब पृथ्वी की सतह पर रखा हुआ ए, तो वो कितनी हो गई, हाइट उसकी 0 हो गई। तो P इज इक्वल टू जब निकालेंगे तो P हमारा निकलेगा mg, h की जगह पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो P हमारा 0 हो गया। अब यहाँ पर जब टोटल एनर्जी आप निकालेंगे तो फिर क्या करेंगे, K और P को ऐड करेंगे, K प्लस P, K आपका कितना है mgh और P कितना है 0 है, तो mgh में जब 0 को आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, mgh। तो हमने क्या देखा, चाहे हम B पर थे, चाहे हम C पर थे, और चाहे हम A पर थे, हर जगह पर हमारी टोटल एनर्जी कितनी निकली, mgh। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। ओके, थैंक यू।